नमस्कार। सच्चाई। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमेर दास। सर कहाँ से आए हैं? हम जोधपुर राजस्थान से। क्या करते हैं आप? मैं कोचिंग सेंटर चलाता हूँ। सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में आने का आपका क्या उद्देश्य है? जी ऐसा है, पहले हम लोग कुछ जानते नहीं थे इसके बारे में। उसके बाद जब मैं एमबीए कर रहा था, पुणे में रहता था, और जब एमबीए के बाद मेरी जॉब लगी तो मुझे कुछ भक्त आत्माओं के द्वारा मुझे ज्ञान गंगा मिला। क्योंकि जब से मैं छोटा था मुझे भगवान को पाने की, भगवान की भक्ति करने की बहुत ही लालसा थी, जिज्ञासा थी। उसके उपरांत जब मुझे ज्ञान गंगा मिला तो भगत जी ने बताया कि आप इसे पढ़िए, आपके अंदर एक भगवान के प्रति जो जिज्ञासा है, भाव है, वो ज्ञान गंगा के माध्यम से और हमारे गुरुजी के माध्यम से पूरा हो सकता है। तो भगत जी जैसे ही मुझे ज्ञान गंगा मिला, मैं ऑफिस से आता था वापस, रात को मेरी ड्यूटी थी 2 बजे, बट मेरे अंदर एक ऐसी प्रेरणा हुई कि मैं इसे पढ़ूं पहले और फिर सोऊं। और मुझे वास्तव में ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद वो एहसास हुआ कि इस पृथ्वी के ऊपर इस प्रकार का ज्ञान किसी भी शास्त्र में नहीं है। जो क्योंकि मैं पहले से शिक्षा के टच में तो था ही, उसके साथ साथ स्पिरिचुअल नॉलेज भी परमात्मा की कृपा से जो समझ में आ रहा था, उससे पता चला कि जो ज्ञान गंगा में जो ज्ञान दिया हुआ है वो वास्तव में किसी और के पास नहीं है। क्योंकि जितने भी भगवत गीता के श्लोक और उनका वृतांत, वेदों के सारांश और उनका जो भी प्रमाण दिया हुआ है कि परमात्मा कैसा है, हमें कैसे मिलता है और उसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन ऑफ गॉड, व्हेन आई रेड द ज्ञान गंगा आई लर्न। सो I am thanks to that Bhagat ji who given me the Gyan Ganga, because that day is important for me, which I read the Gyan Ganga and then after followed the bad side. It was the given the diagram how to reach Satlok Ashram. According to that, only 3 days I read the Gyan Ganga and I booked the ticket from the Pune railway station, and I came from Pune to Satlok Ashram single person because of taking the name devotee from the Satguru Rampal Ji Maharaj. This is my thought, and that day is my born day in the life. सर व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द गॉड? देखिए, अर्लियर वी डिडंट नो दैट व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द गॉड, बिकॉज जिन गुरुओं के पास में जाता था, जिन आध्यात्मिक संतों के पास में जाता था, वहाँ पे मुझे उस समय तो ऐसा लगता था कि चलो ठीक है, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो गुरु भी चेंज कर दिए। हम अलग अलग संतों की सत्संग भी सुनते थे। जैसे मैं आसाराम जी बापू के सत्संग में जाता था, कृपालू जी महाराज, उनकी शिष्या रासेश्वरी देवी, उनके सत्संग में जाता था। मैं उनसे पूछता भी था कि मुझे परमात्मा प्राप्त करने की जिज्ञासा है, तो वो ही ओम किलियम कृष्ण का मंत्र दे के, ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र दे के बोलते थे कि बेटा इसे जाप करो, और जितना जाप करोगे उतना जल्दी भगवान प्राप्त होगा। बट मैं 3 या 4 साल से था, तब से भक्ति कर रहा था, मुझे कभी भी परमात्मा का ऐसा दृष्टांत या दर्शन नहीं हुआ। बट वास्तव में जब मुझे यहाँ से नाम मिला और उसकी भक्ति मैंने थोड़े दिन करने के बाद में ही मुझे एकदम परमात्मा के दृष्टांत होने लगे। तो डेफिनेशन ऑफ द गॉड इज से दैट हु लिव इन अ ह्यूमन बॉडी, हु इज लाइक अ ह्यूमन, लाइक मी, लाइक वी। सो ही लिव इन अ सतलोक that achieve is a format which is not in the any शास्त्र और any वेद, बट वेद कहते हैं कि परमात्मा साकार है, मनुष्य दृश्य है, और वो तत्वदर्शी संत के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। गीता जी में भी ऐसे ही बताया है कि अगर तू परम शांति शाश्वत स्थान को प्राप्त करना चाहता है तो बेटा उस तत्वदर्शी संत को खोज ले और उनकी शरण में जा, जिससे तू प्राप्त कर सकता है। वो तत्वदर्शी संत मुझे ज्ञान गंगा मिलने के बाद ही जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज मिले, और आज मेरा वो उद्देश्य, वो लाइफ का एम मुझे मिल गया है। क्योंकि परमात्मा की शरण में आने के बाद कोई भी उद्देश्य पीछे नहीं रहता है। जो भक्ति आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज आपको दी है, क्या आप उस भक्ति से संतुष्ट हैं? Of course, I'm 100% satisfied and completely satisfied because ज्ञान गंगा जब मैंने पढ़ा उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि
सादों बाई वही गुरु मन भावे, आँखन मूंदे कानन रूदे और सार नाम दरडावे। और जब मैंने मेरे गुरु पहले वाले जो गुरु थे उनके पास जाके मैंने पूछा कि क्या होता है सतनाम और सारनाम, तो बोले वही है बेटा जो हमने दे दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेव किलियम कृष्ण दे दिया, वही आपका सार नाम सतनाम आदि नाम अमर नाम वही है। मैंने कहा नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। गीता जी में ओम तत्सत लिखा है, उसके द्वारा ही सतनाम और सारनाम बनता है। आपके पास है क्या? कि नहीं, हमारे पास नहीं है। तो जिस प्रकार से हमें जो भक्ति यहाँ पे मिली है, उस भक्ति से हमें अभी पता चल रहा है कि जिन गुरुओं के पास हम जाते थे वो कान और आँख तो जरूर रूदते थे, बट उनके पास सारनाम और सतनाम नहीं है, क्योंकि उनके पास वास्तविक भक्ति थी ही नहीं। और जब मेरे यहाँ आया और परमात्मा का ज्ञान मिला, तत्व ज्ञान मिला, और आज हम लोग एजुकेटेड है, पूरा भारत पूरा वर्ल्ड आर एजुकेटेड, सो दे कैन लर्न बाय हिमसेल्फ टू नो द शास्त्र। सो यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी इस 21 ब्रह्मांड में ऐसे एक संत अवतार में आए हैं, कबीर साहिब जी के अवतार में आए हैं, जो न तो आँख रूदते हैं न कान रूदते हैं, ओनली सार नाम और सतनाम दरटाते हैं, जिससे मोक्ष प्राप्त कर लेता है प्राणी, और मोक्ष प्राप्त करने के बाद सदा के लिए सुखी हो जाता है और सतलोक में जाता है, जिसकी आज के समय में, आज के युग में ज़रूरत है। क्योंकि आज के टाइम में ही सबसे ज़्यादा प्राणी दुखी है। जैसे आप मेरा एग्जांपल लीजिए, जब मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जॉब नहीं मिल रहा है, युवा लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लाइफ में, इवन सुसाइड करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्यादाएं बढ़ा दी। उनके ऊपर एक समाज में दिखावे का प्रेशर है कि हम लोग अच्छे दिखें, हमारी सैलरी अच्छी हो, हम लोग गाड़ी ले बंगला ले। उनकी लाइफ में ऑब्जेक्टिव इज़ ओनली टू अर्न द मनी। दे डोंट नो आफ्टर द मनी एंड मोर देन मनी, बिकॉज समाज में लोगों को सिखाया गया ऐसा ही है कि हम लोग पैसा कमाएं और शान शौकत से रहें। आध्यात्मिक स्पिरिचुअल नॉलेज इन द सोसाइटी नाउ डेज इज़ 0%. So now is my objective is not only to earn the money, but now is everything is God. Earlier it was everything is money, but now everything is God. Because हम उस भगवान से परिचित हो गए हैं और हमें ये ज्ञान हो गया है कि यहाँ पे तो अपने को एक ड्यूटी निभानी है, और ड्यूटी के अकॉर्डिंग अगर अपन रहेंगे, यहाँ पे सारे कर्तव्य करेंगे, तो अपन भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा, आप न्यूज़ से रिलेटेड है, कि जब मैं संतों के पास गया, यहाँ से मुझे ज्ञान हुआ, तो मैंने उनको पूछा कि आप हमें जो पहले भक्ति बताते थे उसमें आप मुझे ये बताएंगे कि 18 गीता जी के 18वां अध्याय के 62वें श्लोक में भगवान कृष्ण किसकी शरण में जाने को बोल रहा है, कि वो हमने तेरे को बता दिया ना कि वो हमारी कृष्ण भगवान की शरण में आने को बोल रहा है। मैंने कहा कि गुरु जी, आप महात्मा जी, आप मुझे एक बात बताइए कि मैं आपके पास खड़ा हूँ और आपसे मुझे भक्ति करनी है, तो आप यही बोलेंगे कि आप मेरी शरण में आ जा, या आप ये बोले थे किसी और की शरण में जा? वहाँ पे लिखा हुआ है व्रज, यानी तू अगर अर्जुन तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त करना चाहता है तो उस तत्वदर्शी संतों की शरण में जा, उस परम शक्ति की शरण में जा। और आप बोल रहे हो कि कृष्ण भगवान की शरण में आने को बोला है कि जा तू जा, जहाँ तेरे को मोक्ष मिलता है वहाँ जा। मैंने कहा ये हुई है राइट डेफिनेशन व्रज की, कि जा। इसके लिए अर्जुन को भी कृष्ण भगवान ने यही बोला कि तू जा उनकी शरण में, जिससे तू परम शांति को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कृष्ण भगवान नहीं बोल रहे हैं गीता जी का ज्ञान, ये ब्रह्म के द्वारा, निरंजन के द्वारा, जिसको काल कहते हैं, उनके द्वारा ज्ञान बोला हुआ है। ये सारा जो अज्ञान है, ये सारा अज्ञान पहले जो हम जिस गुरुओं के पास जाते थे, मेरी उम्र आज 28 साल है, बट फिर भी मैंने 5-6 गुरु चेंज कर रखे, क्योंकि अंदर एक परमात्मा को पाने की इच्छा, और कहीं पे भी जाओ शांति मिलती नहीं है, दूनी प्रॉब्लम हो जाती है। We get lots of problem and we change the guru, but never getting any realization, release from anybody who is related to the spiritual knowledge. सो यहाँ जगत गुरु रामपाल जी महाराज के शरणों में आने के बाद घर में शांति हो गई, जो भी प्रॉब्लम थी,
फिजिकल प्रॉब्लम थी मेरे कानों के अंदर, ऑपरेशन करवाने के बाद में भी मैं किसी प्रकार से अपने आप को रिलीफ नहीं कर पा रहा था। आज परमात्मा की कृपा से एकदम ठीक है, किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं लिया। और इवन मेरा जो करियर का प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, आज मैं युवा पीढ़ी को विशेष संदेश देना चाहता हूँ क्यों कि वो भटक जाते हैं, उनके उद्देश्य से वो भटक जाते हैं। उनका जो लाइफ जीने का तरीका है वो अलग हो जाता है। वो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग सेक्टर में जाने की वजह से लाइफ में बहुत सारे टेंशन ले लेते हैं। मैं भारतवर्ष, आज के उज्जवल भारत में सभी युवा भाइयों और बहनों से प्रार्थना करता हूँ कि आप सतलोक आश्रम बरवाला में अगर आप मेरी तरह आके परमात्मा से उपदेश ले सकते हैं तो अपने जीवन और अपना भारत एक नई उन्नति को पहुंच सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।